आखिर कैसे कतर जैसे छोटे देश ने दुबई को पीछे छोड़ दिया? क्यों लोग दुबई को भूलकर कतर के नाम की माला जप रहे हैं? 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला कतर भारत के नागालैंड से भी छोटा है, लेकिन दोस्तों इसकी चर्चाएं आज पूरी दुनिया में सुनने को मिल रही हैं। जिस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए पूरी दुनिया पागल रहती है, आज उसी फीफा वर्ल्ड कप ने कतर के अंदर धूम मचा के रखती है। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है और कैसे ये चावल के दाने जितने छोटे देश ने बड़े बड़े देशों की नाक में दम करके रखा है। दोस्तों, जब अरब के देशों की बात होती है तो सबसे पहले लोग दुबई को याद करते हैं। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और मैन मेड आइलैंड्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन लोगों की डेस्टिनेशन प्लेस में अब एक और जगह शामिल हो गई है जहाँ जाने के लिए हर कोई बेताब है। हम बात कर रहे हैं 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले कतर के बारे में, जहाँ खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए 8 स्टेडियम बनाए गए हैं। एक पूरी वेल प्लान्ड सिटी तैयार की गई है और इतना ही नहीं, लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो इसलिए रैपिड मेट्रो सिस्टम भी रेडी किया गया है, जो डायरेक्ट राजधानी दोहा से स्टेडियम के लिए जाती है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास तौर पर लग्जरियस होटल्स और विलास मौजूद हैं, और अगर इन सब से भी लोगों का मन नहीं भरता तो कतर में फैन विलेज भी बनाया गया है, जहां लोग कम खर्चे में आराम से रहकर फुटबॉल वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर मेसी? अपने जवाब फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतना सारा इंतजाम कतर ने किया कैसे? तो दोस्तों, आप कतर को कोई ऐसा वैसा देश मत समझिए। ये आज अरब का सबसे अमीर देश है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पर कैपिटा के हिसाब से ये देश चौथे नंबर पे आता है। मान लीजिए भारत का एक औसतन इंसान पूरी मेहनत करने के बावजूद 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, तो कतर में रहने वाला बिल्कुल गरीब इंसान इससे ज्यादा की कमाई करता है। कहा जाता है कि कतर की पॉवर्टी रेट बिल्कुल शून्य है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी गरीबी नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कतर में रहने वाला औसतन इंसान $1,28,000 सालाना कमाता है, जबकि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $62,000 है। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कतर कितना अमीर देश है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में तेल की खदानें हैं। ऊपर से दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है उसे कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या उतनी ही कम है। ये भी एक वजह है कि कतर अमीर देश के तौर पर जाना जाता है। वैसे तो भाई अरब के देश अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काफी मशहूर रहते हैं, लेकिन दोस्तों कतर ने तो हद ही पार कर दी। फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर के साथ साथ कई सारे देशों ने अपना नाम आगे किया था, जिसमें कई सारे पावरफुल देश भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का सुनहरा मौका कतर को दिया गया। हालांकि दोस्तों इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज भी शामिल है, जैसे कि साल 2010 में फीफा ने कतर की मेजबानी का ऐलान किया था। तब से ही ये वर्ल्ड कप 2022 चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका अपने नाम कर लिया, जो कि बाकी देशों के लिए बहुत बड़ा झटका था। कतर जैसे छोटे देश, जिसके पास उस टाइम ना ही वर्ल्ड कप के लायक स्टेडियम थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कोई सोच रहा था कि कतर कैसे इतने बड़े वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेगा। यहाँ पर कतर के ऊपर आरोप लगे कि उसने वर्ल्ड कप के लिए फीफा वालों को रिश्वत दी है। बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, जिसमें दोस्तों कतर के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। पर फिर भी लोगों का दिल घबरा रहा था कि आखिर बिना स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर के कतर इतना बड़ा वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज करवाएगा। कुछ लोगों ने तो ये बात तक कह दी थी कि अगर कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाएगा तो ये वर्ल्ड कप हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आज उन सभी लोगों के मुंह पर दोस्तों तमाचा पड़ गया है, जिन्होंने इस तरह की बातें की थी। एक से बढ़कर एक स्टेडियम और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कतर ने लोगों को ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। द गार्जियन के मुताबिक दोस्तों कतर ने पिछले 10 सालों में $230 बिलियन खर्च किए हैं, जिसे अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 19,000 अरब रुपए होते हैं ये। अब इसमें जीरो कितने लगेंगे भाई, वो तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कतर ने दिल खोलकर पैसा बहाया है और अपने देश को हद से ज्यादा बेहतरीन बनाया है, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाए गए हैं, जहां ये सभी स्टेडियम कतर की राजधानी दोहा से 55 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद है। अरब के देशों में दोस्तों रेगिस्तान होने के कारण यहाँ का तापमान बाकी देशों के मुकाबले काफी गर्म रहता है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, और इतना ही नहीं, कतर आने वाले सैलानियों के लिए करीब 1,75,000 कमरे तैयार किए गए हैं, और ये पहली बार है जहां किसी ओपन एयर स्टेडियम को एयर कंडीशनर से लेस किया गया है। और इस कारनामे को दोस्तों डॉक्टर कूल के नाम से मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर सौद घनी ने अंजाम दिया है। इनके मुताबिक अगर स्टेडियम के बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस होगा तो अंदर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। खुले आसमान के नीचे बनने वाले स्टेडियम को एयर कंडीशनर से लेस करना देखिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्तों इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए ओपन एयर कंडीशनर तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहे हैं।
अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अरबों रुपए खर्च करके कतर में बनाए गए स्टेडियम जिनकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनमें आखिर खास क्या है, ये देखना तो भाई बनता है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कतर की राजधानी दोहा में बने लुसैल स्टेडियम की। ये स्टेडियम दोस्तों इस साल के फीफा वर्ल्ड कप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पर दोस्तों गर्मी से निपटने के लिए खास कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और यहीं पर वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जाएगा। इस स्टेडियम को बनाने का काम दोस्तों साल 2017 में शुरू हुआ था, जहां ब्रिटिश इराक की आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने स्टेडियम को डिजाइन किया था। ये पूरा स्टेडियम पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नाव के पटवारों से इंस्पायर्ड था और इस स्टेडियम की ऑडियंस कैपेसिटी 80,000 के करीब है। कतर में बनने वाला दूसरा स्टेडियम है दोस्तों ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसे तोड़कर कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। खास तौर पर इसे इसलिए बनवाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी बनाया जा सके और इस स्टेडियम का नाम स्टेडियम 974 रखा गया है क्योंकि दोस्तों ये कतर नंबर का टेलीफोन कोड है। इस स्टेडियम को बनाने का काम भी दोस्तों साल 2017 में शुरू हुआ था और 2022 के वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये स्टेडियम केवल एक बार इस्तेमाल करने के लिए ही है, दोबारा इसे और भी अच्छी तरीके से कहीं और बनाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कतर में बनकर तैयार होने वाले अल्बर्ट स्टेडियम की। उद्घाटन मैच और समारोह इसी स्टेडियम पर किए गए हैं और ये कतर का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी लगभग 70,000 के करीब है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसे गल्फ रीजन में खानाबदोश लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंबू की तरह बनाया गया था। 30 नवंबर 2021 को इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस स्टेडियम को साल 1976 में बनाया गया था। हालांकि जब यहाँ पर वर्ल्ड कप होने की बात करी गई तो इसे साल 2017 में दोबारा से रिन्यू किया गया और अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हम आपको बता दें इसका नाम कतर के पूर्व आमिर खलीफा बिन हमद अल थानी पर रखा गया है। दोस्तों अब आपको दुनिया के सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेडियम में से एक के बारे में बताते हैं जिसे खास तौर पर कतर में बनाया गया है। इस स्टेडियम का नाम है दोस्तों एजुकेशन सिटी स्टेडियम। ये कतर के एजुकेशनल डेवलपमेंट से घिरा हुआ है, यानी कि वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद भी इस स्टेडियम का जोरों शोरों से इस्तेमाल होगा। और दोस्तों कतर में बनने वाला अहमद बिन अली स्टेडियम भी कुछ खास नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन साल 2023 में हुआ था, जहां इस स्टेडियम की दर्शक संख्या 44,740 के करीब है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिका, वेल्स, बेल्जियम, कनाडा, ईरान, जापान, कोस्टारिका, इंग्लैंड और क्रोएशिया की टीमें ग्रुप राउंड में अपना मैच खेल रही हैं। दोस्तों अगला स्टेडियम है अल थुमामा स्टेडियम। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फिनाले तक ही किया जाना है। हम आपको बता दें मिडिल ईस्ट में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक टोपी जिसे तकिया कहा जाता है उससे इंस्पायर्ड होकर इस स्टेडियम को डिजाइन किया गया है, जो दिखने में वाकई बहुत ही शानदार लगता है। बाकी आपका कतर और यहाँ होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।